तो गाइस आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ओके। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो गाइस आज के सेशन में हम SHE के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसका वर्किंग किस तरह से होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह के सेल रिएक्शन इसमें होते हैं, ओके। पूरी डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ओके गाइस। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में गैलोनिक सेल डिस्कस किया था। उसमें ऑलरेडी हमने देखा था कि गैलोनिक सेल में जो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है तो वो इलेक्ट्रोड उसी सपोज हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया तो कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर के आयन में ही उसको हम डिजोल्व करते हैं, और अगर जिंक का इलेक्ट्रोड होता है जिंक सॉल्यूशन में ही डिजोल्व करते हैं। और इस दोनों में हमने देखा था कि इसमें कैथोड और एनोड होता है। लेफ्ट साइड में जो होता है आपका एनोड होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और राइट साइड में जो होता है कैथोड उसमें रिडक्शन रिएक्शन होती है। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से डेवलप होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। सो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो दोनों भी हमने डिस्कस की थी। किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज सेपरेशन के बाद किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। सो गाइज लेकिन पूरे सेल का अगर हमें EMF निकालना है तो हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए, और बाय यूजिंग दिस ओनली वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो गाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर किसी भी सेल का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है इसका स्टैंडर्ड कंडीशन का 298 केल्विन होता है। इसमें प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 बार प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा था उसमें सॉल्यूशन लेते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन हम सेल में लेंगे वो 1 मोलार होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ शुड बी 1 मोलार, ओके। और टेम्परेचर 298 केल्विन, देन आपको प्रेशर 1 बार एंड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोलार होना चाहिए, तभी हम स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए IUPAC ने एक इक्विपमेंट रेडी किया, उसी का नाम है SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है गाइस, सो ये जनरली इट एक्ट एज ए बोथ कैथोड एंड एनोड। सो इसके कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, और एनोड के ऊपर दोनों भी। सो दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट एक्ट एज ए बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड होते हैं। गैस आयन में यानी कि इसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, और आयन H+ आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय एज अ IUPAC ने इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड करके सेट किया है। इट एक्ट एज ए बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड, एंड इट SRP एज वेल एज SOP वैल्यू। SRP में यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों भी वैल्यू कितनी होती है 0। ये स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम की जाती है। एज्यूम की मीन्स ये IUPAC ने डिसाइड की है कि एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको हमें यूज करना है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितना लेना है हमें 0। सो 0 वैल्यू कंसिडर करके ही बाकी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है। सो गाइज चलो देखते हैं हम आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जनरली गाइस एक कंटेनर हम लेते हैं, ओके। एक कंटेनर आपको यहाँ पे लेना है, इस तरह से एक कंटेनर लिया मैंने, और इसमें आपको एक सॉल्यूशन भर के लेना है, दैट इज इसमें आपको लेना है HCl 1 मोलार HCl। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोलार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया यहाँ पे। और इसमें आपको एक ग्लास जैकेट लेना है। सो मैं ग्लास जैकेट यहाँ पे निकाल देता हूँ, ओके। रफली डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे एक ओपनिंग रखता हूँ जहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल करना है, ओके गाइस। सो एक ग्लास जैकेट है, बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। एक ग्लास जैकेट इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया, ओके। और यहाँ से मैंने एक ओपनिंग रख दिया, सो जहाँ से हम
प्योर एंड डाइहाइड्रोजन गैस H2 गैस यहाँ से पास कर सके। वी कैन इजीली पास द हाइड्रोजन गैस एट 1 बार। ओके, 1 बार प्रेशर में हमको हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास करना है। और फॉर कंडक्शन वी कैन अटैच 1 प्लैटिनम वायर। यहाँ से हमें क्या करना है, एक प्लैटिनम वायर को अटैच कर देना है। सो दिस इज योर ग्लास जैकेट, ग्लास जैकेट। नाउ क्लियर गाइस? सो दिस इज अ ग्लास जैकेट। सो दिस इज योर प्लैटिनम वायर। ये क्या है, प्लैटिनम वायर है। और इस प्लैटिनम वायर को हम यहाँ पे प्लैटिनम कोटेड, एक ब्लैक प्लैटिनम कोटेड, हम इसको प्लैटिनम फॉइल बोलेंगे। सो यू कैन सी इट इज अ प्लैटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लैटिनम। सो जनरली इट एक्ट एज ए साइट फॉर रिएक्शन सेंटर। ओके, रिएक्शन इसके ऊपर होते हैं, इट एक्ट एज ए रिएक्शन साइट बोलेंगे हम इसको। ये जो मैंने डार्क लाइन दिखा है यहाँ पे, सो दिस इज अ प्लैटिनम फॉइल। ओके, ब्लैक कलर की होती है, इसके ऊपर प्लैटिनम कोटिंग होता है। ओके, और इसी के ऊपर रिएक्शंस होती है जनरली। ओके गाइस, ये आपका ग्लास जैकेट है, इसमें आपने 1 मोलर सॉल्यूशन भर लिया है, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे। ओके, सो और जनरली यहाँ से देखो जो क्या होता है, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका टेम्परेचर हमें 298 केल्विन सेट करना है, 298 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे देखो प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन। ओके, देन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, इसी स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें इस इक्विपमेंट को रखना है। सो जनरली क्या होगा गाइस, सो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस, ओके, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस यहाँ से कॉन्स्टेंटली पास करना है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। ओके, सो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगी नीचे। सो क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएंगे, रिएक्शन यहाँ पे आके यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे प्लैटिनम फॉइल के ऊपर। और यहाँ पे ऑलरेडी डाइल्यूट HCl है, 1 मोलर HCl यहाँ पे। सो यहाँ से आपको ऐसे हाइड्रोजन के बबल्स आते हुए दिखेंगे। ओके, कंटिन्यूसली बबल्स ऑफ O2, बबल्स ऑफ H2, सॉरी बबल्स ऑफ H2, हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ से निकलेंगे। ओके, जनरली गाइस यहाँ पे देखो इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर, ओके, सील्ड विथ ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है, सील्ड विथ ग्लास ट्यूब एंड हैज अ प्लैटिनम फॉइल अटैच टू इट एंड इट इज कोटेड विथ अ प्लैटिनम। ये प्लैटिनम से कोटेड है, ये आपकी प्लैटिनम वायर है, एक ग्लास जैकेट है एंड इट इज डीप इनटू द एसिड सॉल्यूशन विच इज अ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन है एंड प्योर ड्राई हाइड्रोजन गैस कॉन्स्टेंटली passes at 1 bar atmosphere. Okay, so what happen generally here, the following reaction occurs in SHE. कौन reaction यहाँ पे देखो कैसे होती है। So generally if SHE, she यानी कि standard hydrogen electrode, if SHE act as a अगर ए एनोड करके एक्ट होता है, एनोड के ऊपर आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है। सो एनोड के ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। सो इट एक्ट एज ए एनोड, तो रिएक्शन क्या होता है वो, H2 गैस लेते हैं हम यहाँ से और सिंपली इसका क्या होगा कन्वर्जन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, इफ सी एक्ट एज ए कैथोड, अगर शी एक्ट एज अ कैथोड, अगर एक कैथोड करके एक्ट होगा तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फॉर्म होगा H2 गैस। ओके गाइस, सो दिस इज रिडक्शन। सो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट एक्ट एज ए बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। ओके, सो जनरली ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं। इट SHE आल्सो रिगार्डेड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन लाइक दिस, H2 गैस आप इसको रिवर्सिबल दिखा सकते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो जनरली इट रिगार्डेड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इसको ये हुआ आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन। ओके गाइज, सो ऑल ऑफ यू क्लियर। सो क्या किया है हमने यहाँ पे, एक सिंपल सा एक कंटेनर ले लिया है। ओके, उस कंटेनर में हमने डाइल्यूट HCl लिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। ओके, यहाँ पे हमने एक ग्लास जैकेट लिया है
और यहाँ से एक ओपनिंग आपको दिख रहा है जहाँ से हम वी कैन कॉन्स्टेंटली पासिंग द हाइड्रोजन गैस। सो उसका प्रेशर भी है 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। ओके, और टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है 298 केल्विन। दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हमको करना है। ओके, सो जैसे हम हाइड्रोजन गैस कॉन्स्टेंटली यहाँ से पास करेंगे, सो सिंपली बबलिंग ऑफ H2 आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का बबल्स आपको जाते हुए दिखेंगे। और जनरली सो दिस SHE इट एक्ट एज ए एनोड एज वेल एज कैथोड। किस तरह से रिएक्शन होता है, अगर ये एनोड करके एक्ट होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हो, H2 गैस इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और C एक्ट एज ए कैथोड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा हाइड्रोजन, अगेन H2 गैस फॉर्म होगा, रिडक्शन होगा। सो ये दोनों भी रिवर्सिबल फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, इट इज रिगार्डेड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अगर हमको इसका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड करना है, पोटेंशियल निकालना है, कोई भी सेल हमने ले लिया, ओके सपोज हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, अगर उसका हमें पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना है, देखो सिंपली इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमें उसमें डिप कर देना है। सो विल डिस्कस दैट आल्सो। सो नेक्स्ट पार्ट इज, ये रब कर देता हूं मैं। सो दिस पार्ट आल्सो आई विल रफ। सो यहाँ से डायरेक्टली मैं अभी क्या करूँगा, और एक कंटेनर ले लूँगा और वन मोर हाफ सेल दैट इज अ जिंक का यहाँ पे मैं डिप कर देता हूँ। ओके, सिंपली सो ये भी मैं रब कर देता हूँ। ग्लास जैकेट सॉल्ट यू नो, सो इजीली मुझे यहाँ पे और एक कंटेनर इजीली कैलकुलेट दिखा सकेंगे। ओके, सो विल टेक वन मोर कंटेनर। सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, जिंक का। ओके, Zn2+, जिंक इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपली देखो क्या करना है इसमें। सो इन दिस कंटेनर वी कैन टेक द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें आपको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। सो वी आर डिपिंग द, यहाँ पे क्या डिप करना है आपको, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक एक प्लेट है, इसको हम जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी है 1 मोलर। ओके गाइस, और इसमें हमने क्या डिप कर दिया है, सो विल ऐड द सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज आपको पता है इसका फंक्शन, इसमें KCl सॉल्यूशन होता है। ओके, दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हम इसको, इसकी वायर को कहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो प्लैटिनम वायर है, सो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम एमीटर लगा देंगे। ओके, जैसे हम करंट पास करेंगे, सो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे यहाँ से। सो दैट इलेक्ट्रॉन विल पासेस एंड दे विल गो टुवर्ड्स द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जाएंगे। सो गाइज, इस अगर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इस केस में जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड एंड दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड। सो आपको पता है हमेशा लेफ्ट साइड में जो होता है, सो जनरली इट एक्ट एज ए क्या होता है, एनोड, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो राइट साइड में होता है कैथोड, देयर इज अ रिडक्शन टेक्स प्लेस। सो अब ये इलेक्ट्रोड जो है, इसका हम जस्ट जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड एंड दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड। इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। सो विल डिस्कस सेल रिप्रेजेंटेशन। जस्ट वेट, रिप्रेजेंटेशन। So representation generally guys, Zn2+, उसके बाद ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। सो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया सॉल्ट ब्रिज, 2 लाइन से हम दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है H+ हाइड्रोजन का, ये 1 मोलर होता है हाइड्रोजन का सॉल्यूशन अटैच विथ H2। ओके, इट इज़ आल्सो हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर से हम यहाँ पे पास करते हैं, और यहाँ पे प्लैटिनम वायर हमने जोड़ लिए। सो ये वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। सो ये जो लेफ्ट साइड होता है, सो दिस एक्ट एज ए कैथोड, सॉरी राइट साइड कैथोड, और ये तुम्हारे लेफ्ट साइड में होता है एनोड।
सो हमेशा याद रखना है आपको, एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हमको जिंक का सेल पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं, यानी तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHA होता है, और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जिंक इलेक्ट्रोड। इसका आपको सेल पोटेंशियल पता है 0.76, सेल पोटेंशियल है आपका ई नॉट सेल का 0.76 इज इक्वल टू ई नॉट राइट साइड में क्या है आपका, ई नॉट H2, ई नॉट H ऑब्लिक H2 हाइड्रोजन। इसका आपको पता है स्टैंड, सो आईपैक ने ऑलरेडी डिसाइड किया है इसका कितना होता है, 0। ओके, देन ई नॉट लेफ्ट में क्या है, जिंक Zn2+। ओके, तो आपको इसका पता है कितना है इसका 0.76, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन इसका होता है 0 माइनस ई नॉट ऑफ Zn2+। आपको निकालना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको इजीली यहाँ पे क्या करना है, ई नॉट ऑफ Zn2+ इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, माइनस 0.76। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, सो दिस जिंक का, जो भी हमने जिंक यहाँ पे लिया है, सो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हुआ है, 0.76। सो ये बहुत ही सिंपल है। सो इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना होता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लिख सकते हो, जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में होता है जनरली। सो क्या होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है और राइट साइड ऑलवेज है वो कैथोड। सो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर हमेशा होती है रिडक्शन। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सो इट इज एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इट एक्ट एज ए बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड, दोनों भी एक्ट होता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रोड सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ओनली इन स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, सो दैट टाइम वी कैन यूज द नर्स्ट इक्वेशन, सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइज, सो आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है एंड जस्ट नोट डाउन द नोट्स। सो नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड potential of any electrode by using the Nernst equation. Okay guys, take a screenshot and note down the notes.